जय माँ गंधर्वपुर वासिनी। सदगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, बहुत से साधकों का यह प्रश्न होता है कि हम साधना करते हैं लेकिन कोई अनुभव नहीं होता है, किसी देव या देवी के दर्शन नहीं होते। प्रत्यक्ष दर्शन की साधना करने के बाद भी जिसके कारण साधना से मन हटने लगता है। दर्शन न होने के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण ऊर्जा का होता है। सभी देव देवी की अपनी एक ऊर्जा होती है। जब तक आपकी देह में ऊर्जा नहीं होगी उनके अनुरूप, तब तक आप कितनी ही साधना कर ले, दर्शन नहीं हो पाएंगे। किसी भी देव या देवी के दर्शन करने के लिए मनुष्य का एक जागृत चक्र होना चाहिए और देह में पूर्ण ऊर्जा होनी चाहिए, तब दर्शन होते हैं। देव या देवी हमारे सामने हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण ऊर्जा न होने के कारण हम देख नहीं पाते। आपने देखा होगा कि किसी साधक ने साधना की और साधना पूर्ण भी हो गई। अब जिस व्यक्ति की साधना की ऊर्जा मंत्र पढ़कर कार्य बोल देता है और कार्य हो जाता है, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता है, इसका अर्थ है कि वो शक्ति आपको सिद्ध तो हो गई, लेकिन आपके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है कि आप उसे देख पाए। इसी के चलते बहुत से साधक साधना मार्ग पर आने से पहले ही मार्ग को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको तो 21-41 दिन में देव दर्शन चाहिए। यही कारण है कि गुरु परंपरा में दीक्षा के बाद कम से कम 1 साल तक सिर्फ ध्यान, योग और गुरु मंत्र का जाप करवाया जाता है, ताकि हमारे देह में पूर्ण ऊर्जा बन सके। वो जो साधना करेंगे वो पूर्ण रूप से फलीभूत हो। साधना मार्ग गलत नहीं है, बस मनुष्य को पूर्ण ज्ञान नहीं है, जिसके चलते भटका उत्पन्न हो जाता है। साधना मार्ग में देह गुरु का होना परम आवश्यक है। उसके बिना साधना मार्ग में बढ़ना संभव नहीं है। स्वयं साधक बने, दूसरों के भरोसे पर न रहे। जो भक्त माता बगलामुखी देवी की दीक्षा संस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश दीक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई अड़चन आ रही है, वे दीक्षा का मार्ग सुगमता से प्रशस्त हो, ताकि दीक्षा संस्कार प्राप्त करे, वे माँ बगलामुखी की साधना कर पाए। इसके लिए आप श्री गंधर्वपुर वासिनी माँ बगलामुखी के श्री चरणों में अपनी मनोकामना पूर्ति अर्जी लगाए। जब साधक भक्त माँ के श्री चरणों में अपनी मनोकामना पूर्ति अर्जी लगाता है, तो प्रायः देखा गया है कि जिन जिन भक्तों की दीक्षा लेने में कुछ न कुछ समस्याएं आ रही थी, उनकी समस्याओं को माँ ने कुछ ही समय में दूर भी किया है। देखिए, कभी कभी होता यह है कि हम माँ से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन प्रारब्ध का निर्माण नहीं हो पाता है और हम चाहकर भी माँ से नहीं जुड़ पाते हैं। इसीलिए हमें ऐसी परेशानी आ रही है, तो माँ के दिव्य दरबार में, माँ के श्री चरणों में हमें अर्जी अर्पित करनी चाहिए। जब वह माँ के श्री चरणों में अर्जी अर्पित होगी, तो उसके बाद में माँ आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है उसका समाधान स्वयं करेगी और आप बड़ी ही सुगमता पूर्वक माँ के श्री चरणों तक पहुँच पाएंगे। माँ के दिव्य दरबार में जो भी भक्त आया है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, और जो भी समस्या उनके जीवन में चलती आ रही है उसको भी किस प्रकार से दूर करना है, उसका दिव्य मार्गदर्शन माँ के माध्यम से उनके साधक पुत्रों को प्राप्त हो रहा है। अगर आप भी जगह जगह पूजन पाठ हवन करवा कर परेशान हो गए हैं, तो माँ की साधना के मार्ग पर चलकर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।